औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम हमारी फर्स्ट क्लास है सेकेंड ईयर की। उससे पहले आपके पास बुक्स नहीं थी, कुछ 4-5 दिन फिर क्लासेस नहीं होती रही, तो आज हम शुरू करने लगे हैं अपने सेकेंड ईयर की फर्स्ट क्लास। और इसी तरतीब से हम चलते रहेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिलेबस को जल्दी कवर कर लें। तो देखते हैं बेटा, कुछ पीछे हम अगर फर्स्ट ईयर में लेके चलूँ तो देखो, अगर आपको याद हो कि फर्स्ट ईयर में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी। आपने जो स्टेट थी ना, स्टेटिस्टिक्स का जो कैसे डेटा कैलकुलेट करते हैं, उसका मीन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, मूवमेंट्स कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन को कैसे फाइंड करते हैं। इसके अलावा हमने बाइनोमियल पढ़ी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने हाइपर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा। वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसी से आगे अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, और आपको मोस्टली चीज़ें याद है, तो अब आपके लिए सेकेंड ईयर की जो स्टेट है वो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो अब सारी एप्लीकेशन है। उसमें हमने सीखा कि डेटा करते कैसे हैं, किसी डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, किसी डेटा को समराइज कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे कि उसको अप्लाई कैसे करना है। जिस मिसाल के तौर पर मैंने गाड़ी चलाना सिखाई कि ये गाड़ी का स्टीयरिंग है, ये गाड़ी की ब्रेक है, ये इसको ऐसे पकड़ना है, इसमें ऐसे पेट्रोल डालना है, सारी चीजें सीखी। अब सीख रहे हो, गाड़ी आपके हाथ में आ गई, अब उसको कैसे चलाना है, उसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको ये सिखा दूं कि बेटा मिसाल के तौर पर कि नमाज का तरीका सिखा दिया, अब आपने जहाँ करना उस नमाज के तरीके पर अमल करना और वैसे ही आपने नमाज पढ़ ली। तो यही वो फर्स्ट ईयर में आपने सारी चीजें सीखी हैं। अब आपने जाकर क्या करना है कि उसको अप्लाई करना है, कि वो अप्लाई कैसे होगा। ठीक है, तो उस समय हमारा जो पहला चैप्टर है ना, वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने पढ़ी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हमने पढ़ी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, हमने पढ़ी हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ी थी। अब उससे आगे नेक्स्ट जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखो सर, ये कब यूज होते हैं, सब कुछ मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाता हूँ कि आपको चीज याद हो। अगर आपको याद हो ना, तो हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक फार्मूला पढ़ा था, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x n c x p की पावर x और q की पावर n माइनस x। और हमने पढ़ा था ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन सी है? डिस्क्रीट। अब देखो, आपको ऑलरेडी बड़ा डेटा दो किस्म का होता है, कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन थी, ये डिस्क्रीट थी। लेकिन एक इशू आ जाता है कि कहता है अगर इस n को ना, इस n को कहता है इस n को मैं बढ़ाता जाऊं, यानी ये बढ़ता जाए। फर्ज करे n इज इक्वल टू 5 है तो बाइनोमियल आंसर देता है, n इज इक्वल टू 10 है बाइनोमियल आंसर दे देगा, n इज इक्वल टू 15 है बाइनोमियल आंसर देता जाएगा, n इज इक्वल टू 20 है बाइनोमियल आंसर देगा। लेकिन जैसे जैसे आप 20 से आगे जाएंगे ना, ये आपको रिजल्ट जो है वो अप्रोप्राइट नहीं देगा, वो आपको रिजल्ट एक्यूरेट दे नहीं देगा। ठीक है, कब कि जब n जो है वो अप्रोच करता जाए इन्फिनिटी को, यानी प्लस इन्फिनिटी को बहुत बड़ा होता जाए। और ये जो आपका p था ना, ये p ये नहीं छोटा हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो तकरीबन बराबर ही रहे, यानी वो छोटी ना हो। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर ये दोनों तकरीबन इक्वल ही रहे। सिर्फ क्या बढ़े? सैंपल बढ़ता जाए, यानी साइज जो है n बढ़ता जाए। तो उस सूरत में जो बाइनोमियल है ना, वो अप्रोप्राइट नहीं होती, वो बेस्ट नहीं रहती। फिर हम क्या करते हैं, फिर ऐसे हुआ कि थोड़ी हिस्ट्री पढ़ते हैं, अगर बुक आपके पास है तो देखें। तो वो कहता है डेटिंग बैक टू द 17th and 18th century दिस डिफिकल्ट सिचुएशन वाज हैंडल्ड बाय डी मूवियर। यानी डी मूवियर ने ना क्या किया, बेटा साथ आप नोट करते जाओ। अच्छा, कि डी मूवियर ने क्या किया, और इसके बाद लेपलेस और गास ने एक एप्लीकेशन बनाई जिसको उन्होंने नाम दिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और वो इस डिफिकल्टी को हैंडल करती थी कि जब n आपका लार्ज हो जाए और p और q आपके तकरीबन इक्वली रहे, तो फिर उस सूरत में उन्होंने एक और नई डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रोड्यूस करवाई जिसको उन्होंने नाम दिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। और वो
एन चाहे जितना भी लार्ज हो वो इसका आंसर देती थी। ठीक है, ये चीजें सारी ध्यान में रखें, इनको भूलना नहीं है कि आपके आगे आएंगे। अच्छा, इसके बाद में एक और चीज देखें, वो बड़े मजे की लिखी हुई है। तो फिर अच्छा एन कितना लार्ज हो वो भी ध्यान में रखें ना, कि कितना एन लार्ज हो, तो हम बाइनोमियल की जगह नॉर्मल यूज करेंगे। जब आपका एन ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 हो जाए ना, फिर आपने बाइनोमियल की जगह क्या लगाना है, नॉर्मल। ठीक है, फिर क्या लगाना है, नॉर्मल। यानी एन 20 से कम हुआ तो आप बाइनोमियल यूज कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आपका साइज एन 20 से बड़ा, ठीक है, फिर आपने क्या लगाना है, नॉर्मल यूज करना है। इसका फार्मूला सामने लिखा हुआ है, वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा, अब देखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। इसकी डिफिनेशन लिखी हुई है, कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लिमिटिंग फॉर्म का मतलब ये है कि असल में जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसकी फॉर्म है, बाइनोमियल की। किसकी फॉर्म है, बाइनोमियल की फॉर्म है। ठीक है, व्हेन द पैरामीटर एन, उधर पैरामीटर कौन से थे, एन और पी थे ना। अगर आपको याद हो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर थे, एन और पी। तो कहता है जब पैरामीटर एन बिकम वेरी लार्ज, एन जो है वो लार्ज हो जाए, एंड पी इज नॉट वेरी स्मॉल, और पी बहुत छोटा ना हो, यानी बोथ पी एंड क्यू आर नियर टू इक्वल, इक्वलिटी। मैंने कहा भी कि एन लार्ज हो जाए और पी और क्यू आपस में इक्वल रहे, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। एक कॉन्टिन्यूअस, और ये कॉन्टिन्यूअस है, पेपर आप याद रखें। बाइनोमियल क्या थी, डिस्क्रीट। बाइनोमियल क्या थी, और नॉर्मल क्या है, कॉन्टिन्यूअस। बाइनोमियल क्या थी, डिस्क्रीट। हाइपर भी डिस्क्रीट थी, ठीक है, लेकिन नॉर्मल क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो कहते हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट हैज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। जैसे बाइनोमियल का ये था ना, अब ये समझ आए, जैसे बाइनोमियल का ये फार्मूला था, नॉर्मल का ये फार्मूला, ठीक है। अब इसमें कहता है y यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट सिग्मा इंटू ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा होल का स्क्वायर। और कहता है ये जो x है ना, इसमें x ये क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, यानी बहुत छोटे से छोटा x नंबर भी हो सकता है और बहुत बड़े से बड़ा भी हो सकता है। इसकी रेंज जो डोमेन जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। अब इसमें जो जो चीजें लिखी हुई है क्या, वेयर म्यू, ये जो म्यू है ना, ये क्या है, मीन है। मीन पता है ना, सबको सम करना और फिर जितने उनको डिवाइड करना, वो मीन। तो ये वो म्यू जो है वो क्या है, मीन है, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। और यही इसका क्या है, पैरामीटर है। अब याद रखें कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर क्या है, म्यू, मीन, ठीक है। मीन उसको हम डिनोट करते हैं म्यू के साथ। फिर ये सिग्मा क्या है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन। वहां आप इस्तेमाल करते थे कैपिटल एस, ठीक है। और मैं कहता होता था कि बेटा सेकंड, बाद दफा कहीं पे लिखा होता था सिग्मा, और आप मुझसे पूछ लेते थे सर जी सिग्मा कहाँ पर यूज होगा। मैं कहता था कि सिग्मा पॉपुलेशन के लिए होता है और एस जो होता है सैंपल के लिए होता है। अब हम जो सेकंड ईयर की बुक में हम ज्यादातर सिग्मा ही यूज करेंगे, क्योंकि हम पॉपुलेशन पर बात कर रहे होंगे, साथ सैंपल सेलेक्ट करेंगे। तो सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। एक्स क्या है, ये जो एक्स है ये अब सीसा है, क्या है, अब सीसा पता है क्या है, किसको बोलते हैं, मैथ में तो पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा, मुझे साथ नोट किया क्या नहीं, मैं कहता हूँ छोटी छोटी बातें नोट करते रहो जो मैं समझा रहा हूं। देखें ये जो एक्स एक्सेस पर जो वैल्यू होती है ना, फर्ज करें ये, अब ये मेरे पास कोई पॉइंट है, मैथ में चला जाऊं 4 और 5, तो ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। तो ये जो 4 है ना, ये एफ सीसा है, ये क्या है, एफ सीसा। और समझ आई, ये जो एक्स एक्सेस पर वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है, एफ सीसा होती है। समझ आई, यहां पर आगे लिख भी देता हूं, एक मिनट ठहरे, यानी देखें द वैल्यू ऑन एक्स एक्सेस, ठीक है। वाई जो है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। जो वाई एक्सेस पर वैल्यू होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। एक्स एक्सेस की वैल्यू को क्या बोलते हैं, बोलो ना बेटा, एफ थीटा। और वाई एक्सेस पर ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये वाई जो है
ये आपका ऑर्डिनेट है, ये एक्स जो है ये आपका एक्स एक्सेस वाली वैल्यू है। ठीक है जी। अब इसके बाद है नेक्स्ट जो ये पाई पाई के आप ऑलरेडी पता है ये कांस्टेंट एक वैल्यू होती है जो होता है 22/7 के, और हम उसको लिखते हैं 3.14159 इसके इक्वल होती है। ऐसे ही जो ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंशियल नंबर है, क्या है एक्सपोनेंशियल नंबर है, ये भी कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 2.71182। अभी जो आज का लेक्चर हम पढ़ेंगे ना, मैं कह रहा था कि आपने मैथ में पढ़ेंगे, उसमें इंशाल्लाह हो सकता है कि अगर हम इधर पहुंच गए तो ई की वैल्यू सारा ये बताऊंगा कि ई इसके इक्वल होता है, और हम प्रूफ भी करेंगे, आप देखेंगे कि ई इसी के इक्वली आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास आगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, वो किसकी लिमिटिंग फॉर्म है, ये छोटे छोटे एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो चले समराइज करते हैं अपने लेक्चर को कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसकी लिमिटिंग फॉर्म है, बायनोमियल की। ठीक है, ये कब यूज करते हैं कि जब हमारे पास एन जो है वो लार्ज हो जाए और पी और क्यू आपस में तकरीबन इक्वल ही रहे, फिर हम चले जाते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर। ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम, ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, बायनोमियल क्या थी, डिस्क्रीट थी। ठीक है, इसके अलावा और चीज पढ़े, इसके दो पैरामीटर है, एक इसका मीन और एक इसका स्टैंडर्ड डिविएशन, ये इसके दो पैरामीटर है। अच्छा, एक म्यू और दूसरा स्टैंडर्ड डिविएशन यानी सिग्मा। ये आप याद रखें कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू पैरामीटर, म्यू एंड सिग्मा। पैरामीटर का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास किस डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर मौजूद है ना, आप उसकी हर एक वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, आप उसका सब कुछ फाइंड कर सकते हो, मूवमेंट, मीन, वेरिएंस, सब कुछ आप उसका क्वार्टासिस, उसके स्क्यूनेस, उसकी मूवमेंट जनरेटर फंक्शन, सब कुछ आप फाइंड कर सकते हो, जैसे अगर आपके पास उसका मीन और जिसे हम नहीं कहते, अगर मेरे पास आपके छात्र कार्ड का नंबर मिल जाए ना तो मैं आपका सारा डाटा निकाल सकता हूँ। ऐसा होता है ना, आपकी वल्दियत, आपकी कौमियत, आपकी एज, आपकी नेशनलिटी, आपका रिलीजन, सब कुछ चंद कार्ड के नंबर से मिल सकता है ना। तो ऐसे ही यानी ये दो पैरामीटर, अब हमारा पैरामीटर समझ आए क्या है, आइडेंटिटी कार्ड, नेशनल CNSE नंबर वो हो, सब कुछ आ जाएगा, समझ आई? तो ऐसे ही ये दो इसके क्या है पैरामीटर है, सिग्मा और म्यू। फिर ये एक्स आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, ये हमने सारा समराइज कर लिया है, और ये इसका स्केच है, इधर देख इसको भी समझ लें। इस पे हमने मजीद बात करनी थी लेकिन अब क्लास एंड 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं, कल यहीं से शुरू करेंगे। ये इसका स्केच है, यानी अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाए ना, वो ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसा, यानी सिमेट्रिकल, दोनों साइड पर जो टेल है ना, हमने पढ़ा था सिमेट्रिकल, स्क्यू सिमेट्रिकल, नेगेटिव स्क्यू सिमेट्रिकल, पॉजिटिव स्क्यू सिमेट्रिकल। अगर पॉजिटिव साइड पर टेल बड़ी हो तो हमने पढ़ा था पॉजिटिव स्क्यू सिमेट्रिकल, अगर नेगेटिव साइड पर हो तो नेगेटिव स्क्यू सिमेट्रिक था, और दोनों साइड पर इक्वल अगर वो फैल रहा हो, डिस्पर्शन हो, तो हमने क्या पढ़ा था, सिमेट्रिक। वो आपने फार्मूले भी याद किए थे क्या, नहीं किए थे ना? तो ऐसे ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व जो है ना, वो क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। क्या होता है? दोनों साइड पर क्या होता है, इक्वली डिस्पर्स हो रहा होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ आ गया होगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।